न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम मेरी प्रीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम मेरी प्रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल झनकाती तुम आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो मेरा गीत अमर कर दो। एक पुरानी याद है, हमें याद है कि जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज फंक्शन था, उसमें हमारे क्लास का एक विद्यार्थी एमबीबीएस का, उसने ये गीत गाया था। और वो जो था, बहुत आर्थिक परिस्थिति उसकी गरीब थी। पूरा जीवन संघर्षमय था। बचपन में फुटपाथ पर और सड़क पर और रेलवे स्टेशन पर छोटी छोटी चीज़ें बेच बेच कर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और उसे बोलना नहीं आता था, बोलता था तो रुक रुक के, अटकता था बोलते समय और चुप चुप रहता था। पर बहुत स्टूडियस था, पढ़ाई करते रहता था चुपचाप और अंतर्मुखी था। और बहुत गरीब था, उसके पास कपड़े भी नहीं रहते थे। वो एक ही ड्रेस पूरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमबीबीएस में, बहुत ब्रिलियंट था। और एक दिन जब कॉलेज का फंक्शन था तो सबको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना था स्टेज पर। उसको भी बोला गया तुम भी कुछ करो, तो उसने ये गीत गाया था और बहुत अच्छा गाया था। आवाज़ उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, पर जिस तरह ढंग से गाया था, सन्नाटा सा छा गया था उस समय। और जैसे लग रहा था कि जैसे उसके अपने जीवन का है ये, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहन किया था जीवन। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। तो भगवान जब धरती पर आता है, अभी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र में कहीं, हमारी कोई बात नहीं है उससे, ना ही कांटेक्ट है, बट पता चला कुछ समय पहले, बहुत लगन थी उसको, अकेला पढ़ते रहता था, कोई भी दोस्त नहीं था उसका। स्टोरी नंबर 1। एक राजशेखर भाई सुनाते हैं कि बाबा कानपुर आए थे, बाबूजी के घर रुके थे। और फिर मैं बाबा हमेशा जीतते थे वैसे तो, पर उस दिन बाबा से बैडमिंटन खेलने लगा तो देखा कि बाबा जीत सकते थे फिर भी जानबूझ के हार गए, जानबूझ के हार गए। मुझे आश्चर्य लगा और फिर मैंने बाबा से जाके पूछा कि बाबा आप हार गए? तो बाबा ने कहा बच्चे तुम जन्म जन्म से हारते आए हो। उस समय साकार ही निराकार था, साकार ही निराकार। क्योंकि कब ब्रह्मा बोल रहा है और कब शिव बाबा बोल रहा है, ये जानना बहुत मुश्किल था। ना कोई झटका, ना कोई आवाज, ना कोई ध्यान, ना कोई आवाज में बदल, सेम। इसके लिए सभी लोगों का यही अनुभव था, सभी दादियों का, कि ये जो ब्रह्मा है यही निराकार है। वो अलग कैसे माने उसको अलग, क्योंकि सारा कुछ इसी से प्राप्त हो रहा है। इसलिए दादियाँ कहती है हमें बड़ा आश्चर्य होता है, लोग पूछते हम कैसे माने कि ब्रह्मा में शिव बाबा आता है और परमात्मा अलग है, ये अलग है, और वो परमात्मा इस तन में आता है और बोलता है, निश्चय कैसे हो हमको। दादियाँ कहती है हमको ये सुनकर ही आश्चर्य लगता है, क्योंकि हमने ये भेद कभी माना ही नहीं, जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ यही था, साकार ही निराकार। तो कब कौन बोल रहा है ये पता नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम जन्म जन्मांतर हारते आए हो,
इसलिए बाप अभी क्या करने आया है? तुमको जीत दिलाने आया है। हिंदी में गीत है भक्तों का, कैसा खेल रचो, कैसा खेल रचो बनवारी, हारत आप जितावत हमको, दीनन के हितकारी। ये कैसा तुमने खेल रचा है कि जिसमें हमको तुम जिताते हो और खुद हार जाते हो। दीनन के हितकारी। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, वैसे उसकी कथाएं भी अनंत है। भगवान अनंत है और भगवान की कथाएं भी अनंत है। और भगवान की जो कथाएं है वो ब्रह्मा की भी कथाएं है, क्योंकि वो सारी कथाएं किस माध्यम से साकार हुई? ब्रह्मा के माध्यम से। इसके लिए चाहे ब्रह्मा की कथा कहो या शिव बाबा की कथाएं, दोनों ही एक है। और परमात्मा मिलन के ये अनुभव गुड़ गूंगे के गुड़ की तरह है। गूंगे ने गुड़ खाया, उसको पूछो कैसा है, बताओ। कैसे बताएगा वो? अकथनीय। तो भट्टी का कौन सा दिन है आज? 80। और छोटी भट्टी का 14। तो अभी तक हमने 90, 91, 91 संस्मरण देखे और आज हम 9 देखेंगे और फिर इसको आज पूरा करेंगे। वैसे कहा कि हरि अनंत, हरि कथाएं अनंता। कोई एक कथा नहीं है, ये तो कुछ ही ली है, कुछ ही, और कुछ ही आत्माओं के जीवन से। ऐसी तो कितनी आत्माएं होगी, रोज इतने सारे ग्रुप्स मिलने आते हैं और एक एक के कितने अनुभव, और ये तो कुछ लिखे गए हैं। ऐसे तो कितने हो गए जो लिखे ही नहीं गए। ये तो उनको बताया गया कि आप अपने अनुभव लिख के भेजो, उन्होंने ये लिखे भेजे हुए हैं और जो पब्लिश हुए। बाकी कितने होंगे जिनके तो वो क्या, उनको तो पता भी नहीं होगा, वही चले भी गए होंगे। अभी तो कितने ऐसे भाई बहने हैं कि जिन्होंने शरीर छोड़ दिया। जो पुराने हैं वो आप सब लोग जब यहाँ यज्ञ में आए होंगे तब यहाँ कितने बड़े बड़े भाई थे जो पुराने थे उस समय, वो आज है नहीं। और कितनों के तो अनुभव भी लिखे नहीं गए। लालदेव भाई, अनुभव लिखा है कहीं? कोई अनुभव नहीं लिखा गया। अब कितनी उम्र थी उनकी? 90 अबव। संजय भाई, कहीं अनुभव लिखा है? नहीं। सुदाम भाई, कहीं अनुभव लिखा है? नहीं। गोपी बहन थी, कहीं अनुभव लिखा है? नहीं। कितने सारे थे, कितने अनगिनत सब। तो जो अनुभव यहाँ बताए गए 100 अनंत है, तो उसमें से कुछ हमने लिए हैं। लक्ष्य ये नहीं है कि जो यहाँ बताया वो पूरा रट लो और याद कर लो। लक्ष्य है कि ऐसा क्या था, इन्होंने ऐसे अनुभव किए, और ये अनुभव भी उन्होंने तब किए जब इनके अंदर वो प्यास थी। और ये भी कोई साधारण आत्माएं नहीं थी। योगी को केवल योगी ही पहचान सकता है। योगी की अगर कोई ग्लानि करता है तो समझ लेना वो खुद भी योगी नहीं है। योगी को पहचानने के लिए क्या चाहिए? योगी की आंख चाहिए, तो ही पहचाना जा सकता है। तो क्या सीखेंगे? हारने में भी कभी कभी क्या है? जीत। तो कभी कभी हार जाना चाहिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, और छोटों को प्रोत्साहित करने के लिए। और अहंकार क्या होता है? हार होती है तो अहंकार को चोट लगती है। खुशी, जीत होती है तो अहंकार फूलता है, बढ़ता है, एकदम और बड़ा होता है, और बड़ा। मैं जीतते ही रहता हूँ, हम तो बचपन से ही जीतते रहते हैं। और जब हार होती है अचानक तो सीधा डिप्रेशन। कितना हाई रेट है सुसाइड का स्टूडेंट्स में। बच्चों की, पिताजी, माता पिता की एक्सपेक्टेशंस भी कितनी ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा। सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। फिफ्थ पोजीशन पे आ गए तो गए, फर्स्ट ही आना चाहिए। 94% में भी सुसाइड। पॉइंट पॉइंट में भी दुख रहते हैं, दुखी रहते हैं। हमको याद है जब हम खुद 12th में थे तो उस समय पीसीबी और पीसीएम ग्रुप था। एक होता है मैथमेटिक्स ग्रुप और एक है बायोलॉजी ग्रुप। वो जो बायोलॉजी ग्रुप था और जो मेडिकल की एडमिशन थी, तो हमारे परसेंटेज थे 94.2 कुछ तो। पर इसी परसेंटेज पे कम से कम 12 स्टूडेंट्स थे। एक का 94.6, 94.7,
94.8। पॉइंट पॉइंट पे 12 लोग थे। जो कम वाले थे उनके माँ बाप दुखी थे इनसे, जो पॉइंट से थोड़े आगे थे। बच्चों को कुछ नहीं, माँ बाप ज्यादा दुखी थे इधर, बच्चों को तो कोई लेना देना नहीं। खुश थे, दुख उनको था इधर एडमिशन मिलना चाहिए, उधर एडमिशन मिलना चाहिए, ये मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल, ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट है, प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट, ये जगह अच्छा नहीं है, बड़ी जगह मिलनी चाहिए। दुख। तो भगवान जब धरा पर आता है तो क्या करता है, सबको जीत दे देता है। तुम्हार के दिल अपना मेरी प्रीत अमर कर दो, जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो। उसने ऑलरेडी छू दिया है, तो क्या करना है, आगे बढ़ाना है। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है। किसी भी रिलेशनशिप में एक ही मंत्र है, आई एम रॉन्ग। रिलेशनशिप में मंत्र कौन सा है, आई एम रॉन्ग, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं राइट हूं, ये क्या है, ये क्या है। अक्टूबर की फर्स्ट अव्यक्त मुरली 2010, डबल विदेशियों से मुलाकात, डबल फॉरेनर्स की मुरली। माया के दो रूप, पहला मैं राइट हूं और दूसरा व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प शायद 13 अक्टूबर, जो फर्स्ट अक्टूबर की जो पहली मुरली चलती है ना विदेशियों की, वो वाली 2010 की। माया के दो रूप, मैं राइट हूं और दूसरा व्यर्थ संकल्प। मैं राइट हूं अर्थात मैं ही राइट हूं। चलो बात करते, बाद में, पहले मानो कि मैं राइट हूं, बाद में बात करेंगे। बात सब बाद में, मान लिया, हाँ ठीक है, अब बोलो क्या बोलना है। पहले सॉरी बोलो, फिर आगे आगे बात करेंगे। उसके बाद में स्टोरी नंबर 2। एक राजकुमारी बहन थे, माता थी, उस दिन भी बताया था उनके बारे में। तो वो लिखते हैं कि वो भी हमने देखा, दिल्ली में मेजर वर्मा थे और उनकी कोठी थी, और वहाँ पर बाबा को पहली बार आमंत्रण मिला था, और दिल्ली कैंट में बहुत बड़ा मैदान था और वहाँ पर सत्संग चला था, और लोग सुबह सुबह आते थे, धुंध थी उसमें आते थे सुबह बस भर के, अलग अलग सेंटर से, ना केवल दिल्ली पर दिल्ली के आसपास के भी सुबह आते थे। 5-5:30 बजे पहुंच जाती थी बस, और फिर क्लास होता था, जो होता था, फिर जाते थे, फिर सुबह आते थे। मौसम ठीक नहीं था, फिर भी सबकी बहुत लगन थी और वहाँ बहुत सेवाएं हुई थी। तो कुछ बहनें एक रात जो वहाँ पर आई थी, वो सारा कुछ हो गया, दिन भर का भोजन हो गया, रात में बैठे और ये डिस्कस कर रही थी कि कौन कौन बहन कौन कौन सा बहाना बना कर आई है। क्या डिस्कस कर रही थी कि जो बहनें आई थी घर पर झूठ फूट बोल के आती है ना, युक्त युक्त, तो वो ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन बहनें क्या क्या बहाना बना कर आई है। तो वो जब बैठी थी और डिस्कस कर रही थी, देखा पीछे एक माता बैठी हुई है, और वो जो बहन है पीछे जो बैठी हुई है, सफेद शॉल लेके पूरा ओढ़ कर बैठी हुई है और घूंघट पूरा डाले हुए। तो ये बहनों को लगा हमारी बातें कौन सुन रहा है ये। तो वो बहनें गई और घूंघट उठाया तो देखा बाबा है। और सब ने मिलके कहा ओह, एक साथ, ओह। तो बाबा बैठ के इनकी बातें सुन रहा था। फिर वो बहन जी कहती है कि बाबा फिर हमारे साथ बैठे, और फिर बाबा ने हमको बहुत सारी कहानियां सुनाई अलादीन के चिराग की और यहाँ वहाँ। तो ये भी एक रमणीक क्या है, इवेंट है। तो क्या सीखेंगे इससे? भगवान गुप्त रूप में आता है, कहते हैं भगवान गुप्त रूप में आता है और सब कुछ देखता है, उसे सब पता है। ये ना समझना कि वो हमारे बारे में जानता नहीं है, उसे सब पता है तुम किस डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो और कौन सी सेवाएं है और कौन से चैलेंजेस है। ये नहीं समझना कि मेरे बारे में पता नहीं, वो सोचता होगा कि नहीं, पता नहीं उसको पता है कि नहीं, कि मैं हूं भी या नहीं। किसी मुरली में था ना, बाबा को कितना टाइम लगता है पूरी सृष्टि का चक्कर लगाने के लिए, 5 मिनट। कुछ दिन पहले मुरली थी, अव्यक्त मुरली, और बाबा के पास एक बड़ा टीवी है, सब देखते रहता है। काम क्या है ऊपर, या खाना पीना तो है नहीं, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, क्या है, कोई गृहस्थी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस बैठ के ऑनलाइन ऑल 24 आवर्स, बस इधर बटन घुमाते रहो,
वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, तो वो हमें देख रहा है। उसे पता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और कितनी मुझ में सच्चाई है। अगर जीवन में संघर्ष ही संघर्ष हो रहा है तो क्या उसे पता नहीं? He that planted the ear shall he not hear, he that planted the eye shall he not see। बाइबल में लिखा है, जिसने आंख दी क्या वो आंख से वो देखेगा नहीं? जिसने तुम्हें कान दिया है क्या वो सुनेगा नहीं? उसे सब पता है, उसे सब कुछ पता है। भक्ति में क्या कहते हैं? चींटी के पैर में घुंघरू होंगे तो उसकी आवाज भी भगवान सुनता है। तुम्हारे मन में चल रहा हर विचार उस तक पहुंच रहा है। द टॉक इज नेवर यूनिलैटरल बट बायलैटरल। ये नहीं समझो कि हम बाबा से बात करते हैं तो वो हमसे बात करता नहीं है। हाँ, एक ये है कि तुम ही कंटिन्यूस बात करते रहते हो, उसको बोलने का अवसर तो दो। प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, बाबा ये क्या करे, वो क्या करे, पति की बुद्धि का ताला खोलो, बच्चे की बुद्धि का ताला खोलो, ये घुटने का दर्द ठीक करो, फिर डिपार्टमेंट के लोगों को ठीक करो, इसको हटाओ, उसको भगाओ, इसको लाओ, इसकी ट्रांसफर कर दो, मेरा कमरा बदल दो। वो कुछ बोलने जाता है तो उसको बोलने ही गा देते। एक पति डॉक्टर से कहता है मुझे नींद ही नहीं आती है, क्या करूं? तो डॉक्टर पूछता है दिन में सोते हो क्या? कहता है ना। कहता है ये गोली दिन में ले लेना। बोलता है किसकी गोली है? कहता है नींद की। वो कहता है पर मुझे दिन में नहीं सोना है, रात में सोना है। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पत्नी के लिए है। हम बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते, उसको बोलने का चांस ही नहीं देते। इसलिए भगवान की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि हम बोलते रहते। शांत हो जाओ तो उसकी आवाज सुनाई देगी। तो ये स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 3, बाबा कई बार हंसी मजाक की बातें भी करते थे। उसमें 2-3 बातें हैं। एक भाई बाबा से पूछता है बाबा हमने अपने चित्र में परमधाम का चित्र बताया है, मनुष्यों का परमधाम, पर जानवरों का परमधाम कहाँ है? तो बाबा ने तुरंत कहा, हाजिर जवाब थे, तुमको जानवर बनना है क्या? किसी ने बाबा से पूछा बाबा आप हमको याद करते हो? बाबा ने कहा मैंने पाप थोड़ी ना किया जो तुमको याद करूं। यहां से जाते थे तो रोते थे। बाबा कहते थे रोना नहीं है, तुम ज्ञान बुलबुल हो, बुलबुल रोती नहीं है। तुम ज्ञान बादल हो, भर के आए हो, तुम्हें बरसना है दूसरों पर, खुद रोना नहीं है। अव्यक्त तो बाप दादा, छोटी सी बच्ची, कई बार देखा होगा बच्चे स्टेज पर बाबा से मिलते थे और कई बार उनको मिलने नहीं दिया जाता था। तो ऐसी एक बच्ची जा रही थी बाबा के सामने से, तो उसको मिलने नहीं दिया, वो आगे भेज दिया उसको। और फिर बाबा ने क्या किया था, थोड़ी देर के बाद उस बच्ची को वापस बुलाया था। बाबा सब देख रहा है और वो सब जानता है किसके मन में क्या है। साकार और निराकार का धीरे धीरे अंतर ये देखा गया। सेंस ऑफ ह्यूमर इसकी जीवन में बहुत बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि तपस्या के इस मार्ग में कभी कभी साधक बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है और गंभीरता को बीच बीच में तोड़ने के लिए थोड़ी बहुत हंसी मजाक जरूरी। नहीं तो गंभीर व्यक्ति धीरे 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 बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होते जाता है और फिर कभी कभी अचानक डिप्रेशन आ जाता है। जो ऊपर से एकदम योगी दिखाई देते और बहुत गंभीर साधक दिखाई देते, धीरे धीरे उनके जीवन में कुछ अगर होता है तो वो किसी से शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं, और वो बात उनके बहुत डीप में चली जाती है और उदास से रहते हैं और उदासी की भी कोई चर्चा नहीं करते और एक दिन पता चलता है वो गए। इसलिए सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है बीच बीच में। यहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर सुशील बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर है सुशील भाई के पास। अगर सुशील भाई यहाँ बैठे और यहाँ हम कितना भी गंभीर होके बोल रहे, मुश्किल है, कुछ ना कुछ उधर से एक बार तो फेंक देते ही है। ये किसी किसी आत्माओं में ये गुण रहता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर। उसी टाइम पर सूझना चाहिए, बाद में बताना चिंतन करके वो अलग बात है, पर उस टाइम पर इंस्टेंट एकदम सामने वाला क्लीन बोल्ड। तो सेंस ऑफ ह्यूमर ये सीखना है। अगला नेक्स्ट स्टोरी।
एक बहन सुनाती है, वही दिल्ली की एक बहन, कि यहाँ अभी जहाँ ओम शांति भवन है, पहले ये नहीं था, यहाँ पहाड़ी थी थोड़ी, और यहाँ पर कोठी थी, ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ रुकते थे। तो बाबा ने एक बार कहा कि जाओ बच्ची, वो जो ऑफिसर्स यहाँ रुके हुए हो, जहाँ अभी ये, जहाँ हम बैठे हैं अभी, यही स्थान, कि यहाँ पर जो कोठी है वहाँ पर जो ऑफिसर्स है उनको जाकर ज्ञान समझाओ, ये चित्र लेके जाओ। 1960 की बात है। त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, ये दो तीन ही चित्र थे। ये जाओ और उनको समझाओ। तो वो बहन ने 10-15 दिन तक उन भाइयों को समझाया, उन ऑफिसर्स को। फिर धीरे धीरे वो लोग अंदर, पांडव भवन के अंदर भी आने लगे क्लास के लिए, वाणी सुनने के लिए। और फिर वो बहन को बाहर जाना था, तो बाबा को बताया कि बाबा मुझे वापस जाना है दिल्ली। तो बाबा ने कहा एक काम करो, तुम अपनी जिम्मेदारी किसी बहन को दे दो, ये इनकी देखभाल या इनको समझाने की। तो वो बहन, एक बहन को जो उसकी शायद पहचान की होगी और जिस पर उसको विश्वास है, उस बहन को बाबा के सामने ले जाती है और कहती है कि बाबा ये बहन इन भाइयों को देखेगी। तो बाबा उस बहन को देखते हैं और फिर बाद में इस बहन से कहते हैं कि ना, उसको नहीं देनी है, किसी और को दो। इसको आश्चर्य होता है, अरे ऐसे कैसे, ये बहन तो बहुत अच्छी है, जैसे मैं वैसे वो, मैंने समझाया, मेरे एब्सेंस में इससे अच्छा और कौन समझा सकता है। तो बाबा ने मना कर दिया कि उसको नहीं दो। और बाद में पता चला वो बहन धीरे धीरे ज्ञान छोड़ के चली गई। वो परख शक्ति बहुत ज्यादा थी। आत्माओं को परख लेना, कौन किस भावना से आता है हमारे पास, कौन इस ज्ञान में कितना चल सकता है, ये परख शक्ति बाबा के पास बहुत ज्यादा थी। भृगु ऋषि का कहा जाता है, भृगु ऋषि, भृगु अर्थात, भृगु ऋषि अर्थात भविष्य जान ले, कुंडली ज्योतिष, किसी को देखते ही इसका भाग्य कहाँ तक है ये जान लेना और उस अनुसार ही उससे व्यवहार करना। उसी तरह पूर्णचंद्र घोष था एक, श्री रामकृष्ण परमहंस के पास कई सारे लोग आते थे, दिन भर लोग आते रहते थे, सारे गृहस्थी और अपनी संसार की समस्या है। उनको बड़ा दुख होता था उनको देखकर, ऐसा कोई आ जाए कि जो ज्ञानी हो, तपस्वी हो, जिसे भगवान की प्यास हो। और फिर एक दिन नरेंद्र नाथ आता है और उनको लगता है इसी की मुझे तलाश थी। पर उसके बाद एक दूसरा लड़का आता है 16 साल का, जिसका नाम था पूर्णचंद्र घोष, और उसको देखते ही रामकृष्ण कहते हैं कि यही वो लड़का है कि जिसकी मुझे तलाश थी, और ये है जस्ट बिलो नरेंद्र, जो सत्वगुण नरेंद्र में है, जो हाई प्यूरिटी की लेवल है, जो हाई वैराग है, वैसा ही लेवल इस पूर्णचंद्र घोष, ये जो छोटा बच्चा था 16 साल का, इसमें भी ऐसे ही गुण है। इज जस्ट बिलो, जस्ट नेक्स्ट है नरेंद्र के, बहुत हाई लेवल का सत्व गुण जिसमें नेचुरली है, इसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, और बहुत शांत, बहुत नम्रचित्त, ऐसी आत्मा। ये रोज आने लगे उनके पास। पर इसके माँ बाप को जैसे ही पता चल गया कि हमारा बेटा तो अब संन्यास मार्ग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसमें, तुरंत उसको बंद कर दिया वहां जाने के लिए, बिल्कुल जाना नहीं उसके पास। दक्षिणेश्वर में बिल्कुल नहीं जाना, उसका जाना बंद कर दिया। फिर भी वो छुप छुप के जाया करता था। और फिर रामकृष्ण जब भी किसी के घर, गृहस्थी के घर जाते थे, वो वहां छुप छुप के आया करता था। पर माँ बाप को जैसे पता चलने लगा कि ये जो है ये थोड़ा धर्म में ज्यादा ही घुस रहा है, तो फिर उन्होंने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा, और उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। पर शादी करने के बाद भी ये अंत तक सहयोगी रहा। जो सन्यास वर्ग था, 12 सन्यासी, उनसे जाके बीच बीच में मिलता था। मतलब आखिर तक इसका जीवन बहुत वैरागी ही रहा, परंतु गृहस्थी में रहा। अब उसका वही भाग्य था। तो आत्माओं को परख लेना, जितने योगी महात्माएं संत जन होते थे, वो आत्माओं को क्या कर लेते थे, परख लेते थे तुरंत, ये क्या है, ये कौन है। तो ये गुण बाबा में बहुत ज्यादा था, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे बहुत ज्यादा ज्यादा होने लगा था। तो ये हमारी साधना का एक बैरोमीटर भी है, एक मापदंड भी है, कि हमारी परख शक्ति क्या होने लगेगी, कार्य करने लगी, बताने लगी ये करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना। वैसे एक दूसरे भाई ने भी अनुभव सुनाया है कि वहां पर एक मीटिंग थी दिल्ली में, जहां पर निर्भय भाई और बाकी बहुत सारे लोग आने वाले थे, और उसको भी निमंत्रण मिला कि वो भी जाए। तो वो जाने ही वाला था,
परंतु बाबा के कमरे में गया और उसको कोई कह रहा था कि तुमको वहां नहीं जाना है, तुमको वहां नहीं जाना है। वो सोच रहा था ऐसे कैसे, मुझे क्या टचिंग आ रही है ये कि तुमको जाना ही नहीं है वहां। फिर भी वो सोचता है, अपने मन को समझाता है कि मैं क्यों नहीं जाऊं। फिर भी सोचता है जाऊं, और जाने लगता है। इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है उसका। उधर से वो स्कूटी से जा रहा है, अपने को स्कूटर से, उस समय स्कूटर थी, वहां से ट्रक आता है, पर वो बहुत बच जाता है। लोग उस ट्रक वाले को पकड़ के लेके आते हैं कि इसकी गलती है। वो उसको कहता है, ठोक ड्रामा अनुसार उसको छोड़ दिया जाता है। वो कहता है इसको छोड़ दो। वो भाई भी बच जाता है, उसकी स्कूटर भी बच जाती है। परंतु उसको फिर पता चलता है कि ये मुझे कौन टचिंग कर रहा था। ये बाबा की टचिंग थी, इतनी स्ट्रांग टचिंग थी कि तुमको वहां जाना ही नहीं है। वो खुद कहता है, अरे पर मीटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जाना ही नहीं है। तो ऐसी कई बार स्ट्रांग टचिंग्स होती है, तो उनको सुनना चाहिए। स्टोरी नंबर 5। करुणा भाई ने अपना एक अनुभव लिखा है। जब बाबा थे तब एक बार वो कर्नाटक के जो पूर्व मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर एक्स, उनको लेके आए। परंतु वो बहुत अहंकारी थे, उनको अपनी बहुत अकड़ थी। बहुत हिस्ट्री हॉल में बिठाया उनको, तो वो ऐसे थे कि किसी के सामने झुकते नहीं थे। और फिर अचानक बाबा उधर से आए। पर करुणा भाई ये सोच रहे थे कि अभी बाबा के सामने पता नहीं क्या होगा। ये व्यक्ति इसको अपना बहुत अहंकार है अपना। तो जैसे ही बाबा आए, तो बाबा ने कहा, बच्चे आ जाओ आ जाओ। अब बाबा ने अपनी गद्दी जो है, सीट, वहां पर बिठाने को कहा। तो वो एकदम भाई खड़ा हो गया, वो मिनिस्टर। तो इतना आश्चर्य लगा सबको कि बाबा कभी ऐसे तो करते नहीं थे कि सीधा अपनी गद्दी पर बिठाए, पर जैसे पहली पहचान लिया इस आत्मा को क्या चाहिए। और बाबा खुद नीचे बैठ गए, पर वो भाई, फिर वो बैठा नहीं पर गद्दी पर, वो भी नीचे ही बैठा फिर। वो भी नीचे ही बैठ गया। करुणा भाई ने लिखा है कि बाबा का उस दिन का वो रूप इतना विनम्रता का था, इतना ह्यूमिलिटी की था, कि जैसे अवतार है विनम्रता के, ह्यूमिलिटी के, हम्बलनेस के। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। किस बात की? कि विनम्रता। परंतु हम विनम्र किसके सामने ज्यादा रहते हैं? जो पहले से विनम्र है। जो हम्बल है उसके सामने हम हम्बल रहते हैं, या फिर जो हम्बल हमें पता है ये पहले से हम्बल है, उसके सामने ज्यादा हम्बल बनने की कोशिश करते हैं। पर जो अहंकारी है उसके सामने हम और अहंकारी बनने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ी कम है। ये देखा गया है। सूक्ष्म, क्या कहेंगे, निष्कर्ष ये है। क्योंकि अहंकारी के, जो निरंकारी है उसके सामने हमें बड़ा सेफ फील होता है, निरंकारी बनने में, उसके पैरों में बैठने में, उसके पैरों के पास बैठने में, उसके पैर वगैरह दबाने में कुछ नहीं लगता है। पर जो पहले से ही अहंकारी है वो सबका अपमान करते फिरता है, कोई बैठता है उसके पैर दबाने में, उससे भागते हैं लोग दूर। पर यहां सबके साथ सेम विनम्रता का व्यवहार। तो ये बहुत बड़ा गुण है एक, हाउ टू बी हम्बल। कई बार ये प्रोसेस ही क्या कर देती है, अहंकारी बना देती है, कि मैं कौन हूं, ज्यादा निरंकारी हूं। एक दूसरा भाई है जो अपना अनुभव लिखता है। ये एक सीन है जो रिकरिंग सीन है यज्ञ इतिहास में, और लगभग सभी भाई बहनों ने अनुभव लिखा है जो अभी बताने वाले। वो है विदाई का सीन। नेक्स्ट स्टोरी, विदाई का सीन। जो भी पार्टियां यहां आती थी, एक सीन आता था लास्ट दिन का। वो क्या था? विदाई का। उसमें क्या क्या होता था? लगभग सिमिलर बातें होती थी। बाबा ग्रुप से अलग मिलते थे, मम्मा अलग मिलती थी। बाबा अलग सौगात देते थे, मम्मा अलग सौगात देती थी। और कभी कभी साथ में मिलते थे, कभी कभी, बट अधिकतर अलग अलग सौगात। और जब भी ग्रुप जाता था कोई भी, तो क्या सीन होता था? सभी पंक्ति में खड़े होते थे। एक दूसरा, गो सुन कम सुन की टोली, उसमें 3 बातें रहती थी। बादाम, बाबा कहते थे इससे तुम्हारी दिमाग कम शक्तिशाली होगा। मिश्री, ठंडक। और तीसरा, इलायची। इलायची से क्या होगा? खुशबू। इलायची से खुशबू, मिश्री से मिठास, और बादाम से शक्तिशाली। तो तीनों को, सबको ये टोली मिलती थी, गो सुन कम सुन की। उसके बाद में गीत बजता था। कौन जा रहा है? भगवान तुम्हारे घर का श्रृंगार जा रहा है, ये एक पॉइंट। उसके बाद में अगला, रुमाल, आंसू। हाँ, सबके आंखों से आंसू, पर बाबा कहते थे रोना नहीं है,
तुम कौन हो? बादल हो, बरसने जा रहे हो, बादल हो, भर के जा रहे हो। रोना अर्थात अपने अंदर के राम को मारना, तो रोना नहीं है। और फिर रुमाल हिलाते हुए बाबा सबको विदाई देते थे। और कैसे जाते थे? सामान बैलगाड़ी पर और पैदल रेलवे से अपना बस स्टैंड तक, क्योंकि सामान जाता था बैलगाड़ी पर और बाकी सब लोग जाते थे पैदल। ये सीन रहता था, पैदल जाना है और सामान बैलगाड़ी पर जाएगा। और बाबा कहाँ तक जाते थे? पीछे बरगद का पेड़। एक भाई ने अपना अनुभव लिखा है कि मुझे लगता है इसी की वजह से बरगद के पेड़ का इतना इंपॉर्टेंस है भक्ति मार्ग में। बरगद के पेड़ का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि भगवान स्वयं, अभी ये तो भूल ही जाओ कि ये ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा है या निराकार शिव है, एक साथ दोनों चल रहा है। कब वो है कब वो है ये बताया नहीं जा सकता, कब आ रहा है और कब जा रहा है। शायद वही है कंटिन्यूअस, पर मुरलियों में आता है मैं बैल पर दिन रात सवारी थोड़ी ना की जा सकती, पर वो न करे ऐसा भी कोई कारण नहीं है, कर भी सकता है। उसके लिए क्या है? मालिक है, जब चाहे आप जब चाहे जाए। मुरली में कहा है बाबा ने, बाप मालिक है, जब जिसके तन में आना है आएगा, जिसके तन में जाना जब जाना है जाएगा। वो तुम्हारे ऑर्डर थोड़ी ना फॉलो करता है, उसका अपने बता के थोड़ी ना आया वो। तो और क्या होता था? तो बरगद के पेड़ का इसलिए इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? आज का होमवर्क ढूंढ के लाओ, दीर्घायु। तो ये पूरा ये वाला सीन हर एक भाई ने अनुभव किया है और कहता था कि ये ऐसा सीन है कि इसका वर्णन ही नहीं कर सकते थे। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। सब गंगा जमुना बहती रहती थी, भूलते नहीं थे सब लोग। और तब कम लोग थे ना, इसलिए छोटा सा परिवार था, कम लोग थे इसलिए बहुत। तो ये एक सीन। कितनी हो गई स्टोरीज? उसके बाद में नेक्स्ट ओम प्रकाश भाई थे रेलवे में, ओम प्रकाश गुलाटी जी। दो ओम प्रकाश भाई, एक ओम प्रकाश बजाज जी, एक ओम प्रकाश हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ा, रेलवे वाले। तो उन्होंने एक बार अनुभव सुना है, बहुत पुराने भाई, 50s में आए थे ज्ञान। तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा है कि एक दिन अचानक बाबा का प्रोग्राम आया, 3 दिन की योग भट्टी। उसमें मेरा नाम था, जगदीश भाई का नाम था और एक कोई दूसरे भाई का नाम था। और बाबा ने 3 दिन का क्या प्रोग्राम दिया था कि तुमको 3 दिन एक ही कमरे में रहना है, पहली बात। दूसरा, मौन, किसी से बात नहीं करनी है। तीसरा, केवल फलाहार करना है, फ्रूटेरियन डाइट। चौथा, चौथा नहीं वो हो गया भोजन, एक कमरे में रहना है और हो गया मौन, और ईश्वरीय अनुभूति करनी है, तपस्या भट्टी करनी है 3 दिन। और ओम प्रकाश भाई जी ने लिखा कि ये 3 दिन में ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं शरीर से एकदम भिन्न आत्मा हूं। हाँ, तुमको याद में रहना है और परम धाम का अनुभव करना है। चौथा, याद में रहना है बाबा की और परम धाम का अनुभव करना है। तो कहा कि ये 3 दिन जैसे जीवन को परिवर्तन करने वाले बन गए, फाउंडेशन बन गया ये, इतना हल्कापन आ गया। और वो मौन और एकांत और फलाहार रियल भट्टी हो गई। ये फाउंडेशन था अनुभूति के आगे के जीवन का। तो बीच बीच में समय देखकर, सेवाएं देखकर, परिस्थिति देखकर ऐसा अपना प्रोग्राम बनाना है। ऐसा नहीं कि सेवाएं चल रही और बैठ गए कमरे में बंद करके, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर, या यहाँ साइलेंस का बोर्ड ये लगाकर, या जिस समय सेवाएं तभी अपना प्रोग्राम बनाना है ऐसा जानबूझ के। ऐसा नहीं करना है, सब कुछ देखते हुए है। अगर कर सको तो 3 मास में एटलीस्ट ऐसा 3 दिन की साइलेंस रिट्रीट और साल में 10 दिन की साइलेंट रिट्रीट होनी चाहिए। उसके बाद में कितने हो गए? 7, 8वां। एक महात्मा जी आए मधुबन में और उनका ये दावा था कि मुझे आप सब कुछ चेक करना है। बाबा से कहा कि मुझे चेक करना है, यहाँ जो तुम लोग कहते हो ना ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, मुझे चेक करना है ये ब्रह्मचारी है भी या ढोंगी है सारे। तो बाबा ने कहा कैसे चेक करोगे? उन्होंने कहा मेरी अपनी टेक्निक है, मैं देखूंगा कैसे चेक करना है। कैसे किया? तो वो आधी रात को उठ गए और हर एक के कमरे में देखने लगे कि कैसे सोते हैं ये लोग। उनकी टेक्निक थी कि कौन कैसा सोता है उससे पता चलता है ब्रह्मचारी है कि नहीं है। और दूसरे दिन सुबह, ये एक किस्सा किसी दिल्ली के भाई ने बताया है। तो दूसरे दिन बाबा से कहा कि वास्तव में ये सभी ब्रह्मचारी है। क्योंकि जिस ढंग से ये सो रहे थे
केवल ब्रह्मचारी ही ऐसे सो सकते, संसार के विकारी लोग ऐसे नहीं सोते। तो ये भी एक परीक्षा हुई थी। लास्ट स्टोरी, बाबा ने किसी भाई से पूछा, बच्चे तुमको नींद आई? उसने कहा हाँ बाबा आई। कैसे आई? अच्छी आई? उसने कहा बाबा बहुत अच्छी नींद आई। अच्छा। बाबा के भगत इतने दुखी है, बाप के भगत भगवान को पुकार रहे हैं, क्या उनकी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती है? तुमको अच्छे से नींद आई? बाबा की नींद फिट गई है यहाँ पर और तुमको अच्छे से नींद आती है। तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए, इतनी सेवा तुमको करनी है, सो कैसे सकते हो तुम? और कि बाबा, उसको तो कितनी खुशी हुई, उसको लगा मैंने कितना अच्छा आंसर दिया। उसने कहा बाबा बहुत अच्छे से नींद आई। उसको लगा शाबाशी मिलेगी। सब खुश हो जाएंगे, उल्टा हो गया। तो ये एक कहानी, और एक एक्स्ट्रा, एक लास्ट कहानी। बाबा घूम रहे थे, गौशाला थी और वहां पर वो कोयला पड़ा हुआ था, उसका भी चूरा। तो उस चूरे को देखकर बाबा ने कहा इस चूरे को गोबर में भरो और उसके क्या बनाओ? गोले। उसको क्या कहते हैं? उपले बनाओ, कंडे उपले बनाओ। वो किस लिए काम आएंगे? पानी गर्म करने के लिए ठंड में। तो छोटी सी छोटी चीज का क्या हो? उपयोग हो। बाबा के एक बहुत अच्छे महावाक्य अपनी डायरी में नोट करके रखो कि यज्ञ की बिजली को बचाना अर्थात बिजली का उत्पादन करना, यज्ञ का नुकसान करना अर्थात अपना भाग्य कम करना। इसलिए कोई भी चीज हमसे वेस्ट ना हो। जगदीश भाई ऊपर से नीचे जाते थे तो देखते थे कि कोई है क्या नीचे जाने वाला, कार में बैठकर उसको लेके जाते थे। और अभी स्थिति उल्टी है, अभी जगह भी है फिर भी कहते हैं नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी कार खराब हो जाती है तुम्हारी वजह से। तुम उल्टी उल्टी करते हो ना, तो कार हमारी खराब हो जाती है। नीचे आबू रोड के जाते समय गोल गोल रास्ता है ना, इसके लिए अभी ले नहीं जाते, क्योंकि पता है कि ये उल्टी करता है। अभी उल्टा है काम, द शिफ्ट। तो वहां एक एक दादियों का कितना रहता था कि कुछ भी वेस्ट ना हो, जरा भी वेस्ट ना हो। बहनें उस समय जो सेंटर पर रहती थी, कैसे उनका सब कुछ था, एक एक हिसाब से था, एक एक चीज सब कुछ देखा हुआ था वहां। उस समय जो सेंटर खुले 60s और 70s में, इतना त्याग तपस्या और सेवा है, फेस पे बेलन लगा के निकालते थे। तो आज टोटल कितनी कहानियां पूरी हुई? 100। थोड़ी ज्यादा ही हुई होगी, परंतु 100। तो अभी हम कहाँ रुके हुए हैं कई दिनों से? 37 से 69 के बीच में हम रुके हुए हैं। कल एक अंतिम पाठ लेंगे 69 का, 18 जनवरी, और उसके बाद में फिर 70 से आगे यज्ञ इतिहास का कारवा आगे बढ़ाएंगे। गाड़ी थोड़ी स्लो चल रही है, अभी यहाँ बीच में रुक गई थी थोड़ी, 100 दिन के 100 एपिसोड के लिए। सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ओम शांति। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन,
ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर दो, ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर दो, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपने संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता ये मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर